बराए खुशनुदी कायम आले मोहम्मद बुलंदर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन इकराम दुआ कीजिएगा कि मुश्ताक जैदी साहब और उनकी मिसिस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके मौला बीमार करबला अलैहिस्सलाम के सदके मौला ने शिफाए कामिला अता फरमाए। और किसी तमीद के बगैर मैं किबला सैयद अली अदनान जैदी साहब से मुल्तमिस हूँ कि ज़ेउम्बर हों और मोमिन से खिताब फरमाए। नारे हैदरी हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत नारे सलावत। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी। बस ठीक ठीक फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरकैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहलिल बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सामने मोहतरम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अज़ादारान अबुल फ़ज़्ल अब्बास, खुदा का शुक्र है कि उसने इतने बेहतरीन और बाबरकत ज़िक्र को करने और सुनने के लिए हमें मुंतखब किया। और जो उन्वान आप तमाम लोगों के सामने इस वक्त हम कलाम कर रहे हैं और जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो विलाय अली इब्ने अबी तालिब और मजलिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और दुनिया को यही पैगाम दिया जा रहा है इन मजालिस के ज़रिए से कि अज़ादार किसी भी सूरत में अपने अकीदे पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि यह अकीदा, जो अकीदा इंसान को अहले बैत से मिल जाए, वो अकीदा कभी कमतर नहीं होता, बुलंदतर होता है। वो अकीदा हमेशा बुलंदतर होता है। तो इंसान कभी अपने अकीदे पर, अकाइद पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और जो हम इतने यकीन की मंजिल पर रहते हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, इतने यकीन की मंजिल पर आपके सामने ये बयान कर रहे हैं, तो पढ़ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिवायात हैं। क्योंकि ये यकीन उसी वक्त इंसान को मिलता है कि जब इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को समझता है। ये यकीन, ये खुद एतमादी एक अज़ादार में उसी वक्त आती है कि जब वो करबला के मंजर को अपने सामने महसूस कर सकता है, जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को महसूस करता है, जब वो
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी कि जिन्होंने फकत दीन को नहीं बचाया, कुरान को भी बचाया। और मैं एक जुमला हदिया कर रहा हूं सामने मोहतरम, आपके अज़हान कितने मुतवज्जा हैं मुझे मालूम हो जाएगा कि सामने मोहतरम देखिए ये अज़ादारी क्या है, ये जिक्र इमाम हुसैन क्या है कि जिनके जिक्र यानी कि जिनकी जो कारनामे, तवज्जो कीजिएगा, जिनके कारनामे दफन हो जाते हैं, तवज्जो कीजिएगा, जिनके कारनामे दफन हो जाते हैं उन पर तहकीक होती है, और जिनके कारनामे क़यामत तक बाकी रहते हैं उन पे अज़ादारी होती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी कि जिनके कारनामे क़यामत तक बाकी रहते हैं उन पर अज़ादारी होती है। सामने मोहतरम, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तहकीक नहीं कर रहे, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अज़ादारी कर रहे हैं। और ये अज़ादारी का वो मेयार है सामने मोहतरम, ये फर्श अज़ा, ये मजलिस, ये मातम, ये गिरिया, ये अज़ादारी का वो मेयार है कि इस अज़ादारी में, इस फर्श अज़ा पर, जो इस फर्श अज़ा पर आ गया, इस फर्श अज़ा पर आने वाला हर शख्स हुसैनी है। इस फर्श अज़ा पर में अगर आप आ रहे हैं, कोई भी शख्स इस फर्श अज़ा पर आ रहा है तो फर्श अज़ा के बाहर वो डॉक्टर होगा, फर्श अज़ा के बाहर वो इंजीनियर होगा, फर्श अज़ा के बाहर वो अमीर होगा, फर्श अज़ा के बाहर वो गरीब होगा, लेकिन जो फर्श अज़ा पर आ गया वो या अली मदद पुकारने वाला है। जो फर्श अज़ा पर आ गया वो या अली मदद पुकारने वाला है, वो मौला अली अलैहिस्सलाम का चाहने वाला है। क्योंकि सामने मोहतरम ये फर्श अज़ा पर आने वाला, दुरूद पढ़े एक मरतबा सब मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्योंकि ये फर्श अज़ा इंसान को खुदा से करीब करता है, ये फर्श अज़ा इंसान को खुदा से करीब करता है, और ये फर्श अज़ा इंसान को हुसैन से करीब करता है। और सामने मोहतरम देखिए, जो शख्स और जो भी चीज इंसान को हुसैन से करीब करे वो फकत हुसैन से करीब नहीं करती, वो खुदा से भी करीब कर देती है। यानी कि जो भी शय इंसान को हुसैन से, अगर हम अपनी अज़ादारी कर रहे हैं, ये जिक्र कर रहे हैं, ये गिरिया कर रहे हैं, तो ये जिक्र हमें फकत हुसैन से करीब नहीं कर रहा, ये जिक्र हमें खुदा से भी करीब कर रहा है। और जो जिक्र इंसान को खुदा से करीब कर दे, जो जिक्र इंसान को खुदा से करीब कर दे, अब उस इंसान का हर अमल नेमत बन जाता है, उस इंसान का हर अमल नेमत बन जाता है, उस इंसान का मजलिस अज़ा में आना नेमत बन जाता है, उस इंसान का काला लिबास पहनना नेमत बन जाता है, उस इंसान का अलम को उठाना नेमत बन जाता है, उस इंसान का जीना नेमत बन जाता है, उस इंसान का मरना नेमत बन जाता है। यानी कि उस इंसान का हर अमल अल्लाह ताला नेमत बना देता है। फकत जीना नेमत नहीं रहता, वो जीना भी एक नेमत बन जाता है और मौत भी नेमत बन जाती है। इसीलिए तो कहा मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, कि जो शख्स मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में मरा, वो मरा नहीं, वो शहीद है। वो शहादत एक नेमत है। तो मालूम क्या हुआ कि देखिए सामने मोहतरम, ये जो जिक्र हम मुनक्किद कर रहे हैं, ये जो हम जिक्र कर रहे हैं, ये जिक्र देखिए इंसान अपने रिश्ते को इंसानियत से जोड़ता है। तवज्जो रखिएगा, अज़ादारी समझा रहा हूं। इंसान अपने रिश्ते को इंसानियत से जोड़ता है। हम यहां पर जो मौजूद होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे इस माशरे में अपने इस रिश्ते को इंसानियत से जोड़ते हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने रिश्ते को इंसानियत से नहीं जोड़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने रिश्ते को खुदा से जोड़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने रिश्ते को खुदा से जोड़ा। देखिए सामने मोहतरम, इंसानियत एक महदूद रिश्ते का नाम है, खुदा एक लामहदूद हस्ती का नाम है। अगर इंसान अपने रिश्ते को फकत इंसानियत से जोड़ेगा तो वो इंसान महदूद से ताल्लुक, अगर इंसान किसी महदूद से ताल्लुक को जोड़ेगा तो इंसान की शख्सियत भी महदूद हो जाएगी। तो मालूम हुआ कि इंसान अगर किसी लामहदूद से जुड़ना चाहता है तो इस कायनात में दो ही ऐसी शख्सियत हैं जो लामहदूद हैं, एक तो खुदा है, एक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है।
मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक खुदा की वो हस्ती है जो लामहदूद है, एक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हस्ती है जो लामहदूद है। इसलिए हमने फकत अपने रिश्ते को इंसानियत से नहीं जोड़ा, हमने अपने रिश्ते को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी जोड़ा। और जो भी शख्स अपने रिश्ते को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जोड़ ले, वो इंसान महदूद नहीं रहता, लामहदूद बन जाता है। भाई देखिए, महदूद, मैं अगर बच्चों को आसान जबान में समझाऊं, महदूद यानी कि लिमिटेड, लामहदूद अनलिमिटेड। आप जरा जुमला समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई इंसान महदूद से अपने रिश्ते को जोड़े तो वो इंसान महदूद रह जाता है, लेकिन हमने फकत अपने रिश्ते को महदूद से नहीं जोड़ा, हम तो लामहदूद से भी मिल गए और लामहदूद से भी जुड़ गए। तो जो भी इंसान लामहदूद से जुड़ जाता है वो इंसान महदूद नहीं रहता, लामहदूद बन जाता है। बहुत तवज्जो रखिएगा, जो इंसान लामहदूद से मिल जाए वो महदूद नहीं रहता, लामहदूद बन जाता है। अब जो भी इंसान अपने रिश्ते को लामहदूद से जोड़ ले वो फकत गुलाम नहीं रहता, कंबर बन जाता है। वो फकत कनीज नहीं रहती, फिजा बन जाती है। और वो फकत सलमान नहीं रहता, अहले बैत के मर्तबे पर फाइज हो जाता है। यानी कि इन शख्सियात ने अपने रिश्ते को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जोड़ा। जब इन शख्सियात ने अपने जिक्र को, अपने मर्तबे को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जोड़ा तो वो फकत फिजा, जनाब फिजा नहीं रही, ये कनीज नहीं रही, वो फिजा के मुकाम पर, मर्तबे पर पहुंच गई। वो फकत कंबर, एक गुलाम नहीं रहा, वो मौला अली अलैहिस्सलाम का चाहने वाला बन गया। वो सलमान फकत सलमान नहीं रहा, वो अहले बैत के मर्तबे पर फाइज हो गया। तो मालूम क्या हुआ कि हम जो बार बार अज़ादारी की बात करते हैं कि हमने अपने इस जिक्र को महदूद से नहीं जोड़ा, हम लामहदूद से जाकर मिल गए। और लामहदूद फकत अल्लाह की जात है या अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। या तो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात हैं या खुदा के कमालात हैं। और जहां पर खुदा के कमालात इतने ज्यादा हैं, वहां पर जब अली का नाम आ जाएगा तो कमालात में इजाफा होता जाएगा। जब अली का नाम आ जाएगा तो कमालात में इजाफा होता जाएगा। इसलिए कोई हमसे पूछता है कि आप बार बार अली का जिक्र करते हैं, अली का नाम लेते हैं, अली का तस्करा करते हैं, कि अली का जिक्र आप कुरान में दिखाएं। भाई बहुत से लोग कहते हैं ना कि अली का जिक्र कुरान में दिखाएं। तो सामने मोहतरम, मैं ये कहूंगा कि अगर तुम विलायत की नजरों से देखोगे तो जब जब तुम कुरान को खोलोगे तुम्हें अली अली नजर आएगा। हैदरी भाई, विलायत की जब तुम नजरों से देखोगे, तुम जहां जहां पर देखोगे तुम्हें अली नजर आएगा। क्योंकि एक मर्तबा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। एक मर्तबा किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला, ये जो बार बार अल्लाह ताला कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का तस्करा कर रहा है, इससे क्या मुराद है? अल्लाहु अकबर। भाई मैं लामहदूद समझा रहा हूं आपको, मैं अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार समझा रहा हूं। एक मर्तबा किसी ने पूछा ना, ये बताइए मौला कि जहां पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू की सदा को बुलंद कर रहा है, इससे क्या मुराद है? तो एक मर्तबा मेरे छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने सुना है अपने बाबा से, उन्होंने 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 सुना है रसूल खुदा से, और रसूल खुदा ने सुना है खुदा से कि कुरान मजीद में जहां जहां पर भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू की खुदा सदा बुलंद कर रहा है, उससे मुराद किरदारे अली इब्न अबी तालिब है। यानी कि जहां जहां पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू की सदा को बुलंद कर रहा है, वहां पर ये किरदारे अली इब्न अबी तालिब है, वहां पर ये नामे अली इब्न अबी तालिब है। तो सामने मोहतरम, अगर मैं ये कहूं कि जब तक तुम काबे की तरफ, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, कि जब तक तुम काबे की तरफ
जब तक तुम काबे की तरफ रुख नहीं करोगे तुम्हारी नमाज पूरी नहीं होगी। जब तक तुम काबे की तरफ रुख नहीं करोगे तो तुम्हारी नमाज पूरी नहीं होगी, और जब तक तुम्हारे दिल में मौला अली की विलायत नहीं होगी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। जब तक तुम्हारे दिल में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत नहीं होगी तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। और जब भी लेता हूं मैं नाम अली का नाम तो मुनाफिक कट कट के गिरते हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो रखिएगा। जब जब मैं लेता हूं, शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब जब भी लेता हूं मैं नामे अली का नाम, जब जब भी लेता हूं मैं अली का नाम तो मुनाफिक कट कट के गिरते हैं। जब जब भी लेता हूं मैं अली का नाम, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, और अगर आपने मुस्कुरा कर देख लिया तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। जब जब लेता हूं अली का नाम तो मुनाफिक कट कट के गिरते हैं। ऐ मोमिनो ये बताओ मेरी तलवार कैसी है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक हैदरी दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ये मुनाफिक की और मोमिन की पहचान है कि उसने कितनी खूबसूरत बात की कि जब जब मैं लेता हूं अली का नाम मुनाफिक कट कट के गिरते हैं। ऐसे नहीं गिरते सामने मोहतरम। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको मैं जुमला हदिया कर रहा हूं और आपके अज़ान को मुतवज्जा कर रहा हूं कि जब जब लेता हूं अली का नाम तो मुनाफिक कट कट के गिरते हैं। ऐसे नहीं गिरते भाई, जल जल कर मरते हैं, जल जल कर मरते हैं। जब जब लेता हूं अली का नाम तो मुनाफिक कट कट कर गिरते हैं। ऐ मोमिनो ये बताओ मेरी तलवार कैसी है। तो मालूम क्या हुआ कि ये जो जिक्र अली इब्न अबी तालिब है, देखिए हमारा किरदार क्या है। हमारा किरदार तो ये है कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे से करीब हैं। और सामने मोहतरम कि जब भी हमें मौत का ख्याल आता है हमें अली याद आ जाते हैं। जुमला हदिया करूं आप, और आपका नारा मुझे बताएगा कि आप इस वक्त कितने जागे हुए हैं। कि जब जब हमें मौत का ख्याल आता है हमें अली याद आता है, और कुछ लोगों को अली का जिक्र सुनकर मौत आ जाती है। या अली, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो मालूम क्या हुआ, ये नाम अली और नाम विलायत का मौजज़ा है। और ये मौजज़ा सामने मोहतरम क्यों ना हो, क्योंकि हम बात विलायत पे कर रहे हैं, हम बात अज़ादारी पे कर रहे हैं। क्योंकि जहां पर अज़ादारी और विलायत मिल जाएगी तो इंसान को ये कमाल अल्लाह ताला अता कर देगा कि अज़ादारी की भी मेराज क्या और विलायत की मेराज भी क्या है। और ये अज़ादारी और विलायत की मेराज का के मैं दो उन्वान आज आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और मैं वाजिब समझता हूं अपने ऊपर ही पेश करना। उसकी वजह क्या है कि आज मैं दो ऐसी शख्सियत का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं कि जिसके बारे में बार बार ताकीद की गई है जिक्र की। एक शख्सियत तो वो है जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की, और एक शख्सियत है हजरत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम की। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के सीने में मौजूद है। उनका जिक्र हम हमेशा सुनते हैं, उनके फ़ज़ाइल और मसाइब हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन यहां पर मैं जरूरी समझता हूं हजरत ज़ैद शहीद का जिक्र करना, क्योंकि विलायत की जहां पर बात आ रही है, विलायत और अज़ादारी की एक अव्वलीन मिसाल हजरत ज़ैद शहीद की सूरत में मौजूद है। और शायद ये हमारी कमजोरी रही कि हम हजरत ज़ैद शहीद का वो ज़ैदी सदात, हजरत ज़ैद शहीद का वो मुकाम, वो मर्तबा अपने मिंबर से बयान नहीं कर सके कि जनाब ज़ैद शहीद को लोग नाम से जरूर जानते हैं, लेकिन जनाब ज़ैद शहीद का किरदार क्या है और उनके दिल में विलायत का जज्बा क्या है, शायद ये बहुत से लोग नहीं जानते। सामने मोहतरम, जनाब ज़ैद शहीद की विलायत की सबसे बड़ी मिसाल नहजुल बलागा में मौजूद है कि जनाब ज़ैद शहीद ने मौला अली अलैहिस्सलाम को के खुतबात को जमा किया। अल्लाह अकबर। आपने आज मजलिस को इस अंदाज से सुनना है कि जनाब ज़ैद शहीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आज आप अज़ादारों को देखकर खुश हों कि उनके बेटे का जिक्र हो रहा है।
और ये मुझ पर वाजिब है जिक्र करना। हजरत ज़ैद शहीद ने मौला अली अलैहिस्सलाम के तमाम खुतबात को नहजुल बलागा में भी जमा किया, और अगर आप जाएं नहजुल बलागा जाकर खोलें तो उसमें जनाब ज़ैद अलैहिस्सलाम के वो खुतबात जो उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में जमा किए वो मौजूद हैं। और मैं जनाब ज़ैद अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों ना करूं, वो जनाब ज़ैद अलैहिस्सलाम कि जिनका जिक्र तो खुदा का रसूल भी कर रहा है, वो जनाब ज़ैद कि जिनका जिक्र तो खुदा का रसूल भी कर रहा है, और इस अंदाज से कर रहा है कि एक मर्तबा जनाब रसूल खुदा एक मुकाम पर तशरीफ फरमा थे कि जनाब रसूल खुदा ने गिरिया करना शुरू किया। किसी ने रसूल खुदा से पूछा, या रसूल अल्लाह आप गिरिया क्यों फरमा रहे हैं? तो रसूल खुदा ने यह जवाब दिया कि अभी मेरे पास जनाब जिब्राइल आए थे और उन्होंने मुझे यह खबर दी कि हुसैन के यहां एक बेटा होगा जिसका नाम अली होगा। जनाब ज़ैद का मर्तबा और मुकाम समझा रहा हूं मैं आपको कि मेरा हुसैन के यहां एक बेटा होगा जिसका नाम अली होगा, और ये अहले ज़मीन और आसमान उसको ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानेंगे, और उसके यहां एक बेटे की विलादत होगी जिसका नाम ज़ैद होगा, और ये उम्मत ज़ैद को शहीद कर देगी। अल्लाह अकबर। फ़कत रसूल खुदा ने बात को यहां तमाम नहीं किया सामने मोहतरम, बल्कि रसूल खुदा जनाब ज़ैद के किरदार से, और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि जनाब ज़ैद का नाम तो पहले ही तजवीज़ हो गया था, तो सामने मोहतरम जनाब ज़ैद का नाम फ़कत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं रखा, जनाब ज़ैद का नाम फ़कत रसूल खुदा ने नहीं रखा, जनाब ज़ैद का नाम खुदा ने रखा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये हमारे ज़ैदी सादात को और तमाम सादात को, फ़कत ज़ैदी सादात को नहीं, तमाम सादात को ये इल्म होना चाहिए कि जनाब ज़ैद का नाम, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये बिशारत दी कि एक बेटा आएगा उसका नाम ज़ैद होगा, और नबी उस वक्त तक कुछ नहीं बोलता जब तक खुदा की रजा शामिल ना हो। नबी उस वक्त तक कुछ नहीं बोलता जब तक खुदा की रजा शामिल ना हो। और सामने मोहतरम यहां पर हजरत ज़ैद का मुकाम और मर्तबा खत्म नहीं हुआ। मैं आपको मार्फत की मंजिल बताऊं कि आप कहां बैठे हुए इस वक्त, और मैं तो वो जिक्र कर रहा हूं जो रसूल खुदा को पसंद है। कि रसूल खुदा के पास एक सहाबी आया, रसूल खुदा के पास आया। अच्छा, रसूल खुदा तो इल्म गैब भी जानते हैं, रसूल खुदा को मालूम है कि उस सहाबी का नाम क्या है, लेकिन शायद रसूल खुदा तमाम लोगों को सुनाना चाह रहे हैं। रसूल खुदा ने उससे सवाल किया, ऐ मेरे सहाबी तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया कि मेरा नाम ज़ैद है। अल्लाह अकबर। क्या कहा? मेरा नाम ज़ैद है। रसूल खुदा आगे बढ़े और आगे बढ़कर उस सहाबी को गले से लगा लिया और उसको बोसा दिया। भाई किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपने इस सहाबी को गले से क्यों लगाया? रसूल खुदा ने जवाब दिया, मैंने इस सहाबी को गले से इसलिए लगाया क्योंकि इसका नाम ज़ैद है और हमारे बेटे के यहां भी एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम ज़ैद होगा। मैंने इसलिए गले लगाया क्योंकि इसका नाम भी ज़ैद है, उसका नाम भी ज़ैद होगा। अल्लाह अकबर। यानी कि रसूल खुदा को ज़ैद नाम, उस शख्सियत से रसूल खुदा को इतना प्यार है कि रसूल खुदा ने जनाब ज़ैद सहाबी को गले लगाया। और सामने मोहतरम जनाब ज़ैद का मुकाम और मर्तबा यहां पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जनाब ज़ैद के दिल में विलायत अली इब्न अबी तालिब मौजूद है, जनाब ज़ैद के दिल में मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मौजूद है, जनाब ज़ैद के दिल में अज़ादारी मौजूद है। खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, दुरूद पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का ये इरशाद है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो हमारी औलाद में हजरत ज़ैद हैं, अल्लाह ताला ने उनको आलिम भी बनाया है, अल्लाह ताला ने उनको बालिग भी बनाया है, और वो हम सब के सादिक हैं। अल्लाह अकबर। क्या मौला ने जुमला हदिया किया कि वो आलिम भी हैं। इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं जनाब ज़ैद के बारे में कि वो आलिम भी हैं, वो सादिक भी हैं। मैं दोबारा तकरार कर रहा हूं, वो आलिम भी हैं, वो सादिक भी हैं। तो जुमला हदिया कर रहा हूं कि ये कायनात जिसको सादिक कहे उसे जाफर सादिक कहते हैं, और जाफर सादिक जिसको सादिक कहे उसे जनाब ज़ैद शहीद कहते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर मर्तबा दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद।
जनाब जैद को अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया। सामने मोहतरम, विलायत फकत मौला अली अलैहिस्सलाम के जिक्र पे इख्तिताम नहीं होती, बल्कि यह भी विलायत है कि जनाब जैद का जिक्र हो रहा है। और जनाब जैद का जिक्र हम इस तरह खुश होकर सुने क्योंकि जनाब जैद ने यह ऐलान किया कि जो भी मेरा जिक्र मुनक्किद करेगा, जो भी मेरा जिक्र सुनेगा, जो भी मेरे जिक्र पर खुश होगा, जनाब जैद, बहारुल अनवार की रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूं और शेख सद्दू की रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूं। जनाब जैद ने यह ऐलान किया कि जो भी हमारा जिक्र सुनकर खुश होगा और हमारे मसाइब पर गिरिया करेगा और मेरा नाम लेकर जो खुश होगा, मैं क़यामत के दिन उस मोमिन का हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। देखिए, तमाम कलीज़ों का हाथ पकड़कर बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा और बीबी मासूमा कुल तमाम कलीज़ों का हाथ पकड़कर उनको जन्नत में दाखिल करेंगी। और जो जनाब ज़ैद के जिक्र पर खुश होगा, जनाब ज़ैद उनका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करेंगे। ये मकाम और मर्तबा जनाब ज़ैद को अल्लाह ताला ने अता कर दिया। और यहां पर अगर इस तरह से आपको अता नहीं किया, जनाब ज़ैद की वो शख्सियत कि जनाब ज़ैद अभी कमसिन थे कि आपने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैद ने 3 इमामों के साथ गुजारा है। एक इमाम सैयद सज्जाद के साथ, एक इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के साथ और एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। दुरूद पढ़े मिलके मोहम्मद वाले। आप लोग बहुत गौर से मेरी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि जनाब ज़ैद का पैगाम पहुंच रहा है। दुरूद पढ़े सब मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जनाब ज़ैद ने 3 इमामों के ज़ेरे साया तालीम हासिल की। भाई वो इमाम जो कायनात का इल्म जानते हैं, वो इमाम कायनात का इल्म मुंतकिल कर रहे हैं हजरत ज़ैद शहीद में। वो कायनात का इल्म मुंतकिल कर रहे हैं हजरत ज़ैद शहीद में। और सामने मोहतरम, फकत मैं आपको, अगर हजरत ज़ैद पे तो पूरा अशरा होना चाहिए, मैं तो चंद लहजों में आपके सामने बात बयान कर रहा हूं। और इसलिए बयान कर रहा हूं कि आज मैं कुछ जिक्र कूफे का करूंगा, तो इसलिए जब कूफे का जिक्र आया तो मुझे इस अज़ाखाने के वसीले से एक अल्लाह ताला ने मुझे एक जहन में मेरे ये बात आई कि हज़रत ज़ैद शहीद का जिक्र भी ज़रूर किया जाए, ताकि लोगों को इल्म हो कि हज़रत ज़ैद शहीद का क्या मुकाम और मर्तबा है। हज़रत ज़ैद के बारे में, उनके मर्तबे के बारे में 8वें इमाम जो इमाम ज़ामिन हैं, हम जो इमाम ज़ामिन मानते हैं, हम अपने आप को ज़मानत भी दे देते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत ज़ैद शहीद हम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। जुमला सुने, ये नहीं कहा कि औलादे इमामत के, नहीं, कहा कि हज़रत ज़ैद शहीद हम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आलिम हैं। यही बहुत बड़ा जुमला है, यही बहुत बड़ा जुमला है। और ये फकत जुमला हजरत इमाम रज़ा ने, कोई ये ना समझे कि हजरत ज़ैद अहले बैत में से है या नहीं है, माज़अल्लाह, इमाम रज़ा ने कहा, बल्कि खुद रसूल खुदा ने ये बात इरशाद फरमाई कि जब वो ज़ैद जो इस दुनिया में आएगा वो हम अहले बैत अलैहिस्सलाम में से होगा, और जो उससे मोहब्बत करेगा वो ये ना सोचे कि वो फकत ज़ैद से मोहब्बत कर रहा है, वो ये सोचे कि वो रसूल खुदा से मोहब्बत कर रहा है, वो ये सोचे कि वो रसूल खुदा से मोहब्बत कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने ये मुकाम और मर्तबा जनाब ज़ैद को दिया कि इल्म कमाल का मजहर है जनाब ज़ैद, मौज़ात का मजहर है जनाब ज़ैद। और कोई ये ना सोचे कि जनाब ज़ैद ने खरूज किया था। मैं जवाब दे रहा हूं इस वक्त दुनिया को जो जनाब ज़ैद के बारे में गुफ्तगू करती है। आपका सामना जाहिलों से पड़ा होगा, लेकिन हम तो तालिबे इल्म हैं और पढ़कर आपके सामने बात कर रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि हजरत ज़ैद ने अपनी मर्जी से खरूज किया था। खुदा की कसम, बिहारुल अनवार की रिवायत, शेख सद्दू की रिवायत
और बहुत सारी ऐसी किताबें मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, मेरे कंप्यूटर में भी मौजूद हैं। जिसको वेरीफाई करना हो मुझसे आके वेरीफाई कर ले। और अगर पाकिस्तान में कोई वेरीफाई करना चाहता है तो वो वेरीफाई कर ले कि जनाबे जैद अपने आप को कुछ नहीं समझते थे। अब आप समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जनाबे जैद हजरत इमाम जाफर सादिक को अपना इमाम समझते थे। सब मिलकर अगर एक मरतबा दुरूद पढ़ दें तो जनाबे जैद हजरत इमाम जाफर सादिक को अपना इमाम समझते थे। और खुद जनाबे इमाम जाफर सादिक ने यह सदा बुलंद की। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया, उन्होंने कहा, जब उनसे किसी ने पूछा कि जनाब जैद जब जिहाद के लिए गए थे तो उस वक्त आपको मालूम था? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब जनाब जैद जिहाद के लिए जा रहे थे तो मुझसे इजाजत लेकर गए थे। अल्लाह अकबर, इससे बड़ी क्या बात होगी। जनाब इमाम जाफर सादिक ने कहा, इजाजत कौन लेता है? सामने मोहतरम देखिए, इजाजत हमेशा बंदा उससे लेता है जिसको मोतबर समझता हो। जिसको वो मोतबर समझता है बंदा उसी से इजाजत लेता है। और हजरत जैद देखिए, इंसान कभी दुश्मनों पर गिरिया नहीं करता, इंसान हमेशा मोहब्बत करने वालों पर गिरिया करता है। इसीलिए मेरे सातवें इमाम ने यह बात इरशाद फरमाई कि जब हमारे जद को हजरत जैद शहीद की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने ये दुआ की कि जैद फकत ऐसे शहीद नहीं है जो सबसे जुदा शहीद हो, बल्कि जनाबे जैद की शहादत का वही मर्तबा है जो अली मुर्तजा का है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। यानी कि जनाबे जैद को अल्लाह ताला ने क्या मुकाम और मर्तबा दिया। और जनाबे जैद की यह फजीलत भी सुनते जाइए, जो बार बार मैं आपके सामने हदिया कर रहा हूं कि जनाबे जैद के दिल में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत कैसे मौजूद है। कि जब एक मर्तबा हज्जाज ने जनाबे जैद को अपने दरबार में बुलाया, देखिए विलायत बोलेगी, अब जैद जनाबे जैद नहीं बोलेंगे, अब विलायत बोलेगी। तो एक मर्तबा जैसे हज्जाज ने बुलाया और जनाबे जैद से उसने कहा, जनाबे जैद दरबार में मौजूद है, तो हज्जाज ने कहा कि कोई आखिरी बात करना चाहते हो? तुम्हारे दिल में कोई आखिरी ख्वाहिश है? कोई आखिरी बात करना चाहते हो? तो जनाबे जैद ने मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल पढ़ना शुरू कर दिए। भाई आपने अपनी आवाजों को आजाद करना है। हजरत जैद ने मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल पढ़ना शुरू कर दिए। उसने कहा, मैं तुझसे कोई आखिरी बात पूछता हूं, तू मौला अली के फजाइल पढ़ता है? जनाबे जैद ने मोतबर वाला जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया जो आपको भी इस वक्त और हमारे दिल में भी विलायत के जज्बे को रोशन कर देगा। उसने कहा कि मैं तुमसे आखिरी बात पूछता हूं और तुम मौला अली के फजाइल पढ़ते हो। जनाबे जैद ने जवाब दिया, सुन और समझ, हमारा पहला भी अली है, आखिरी भी अली है। हैदरी 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 बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद विलायत का जज्बा देखें जनाबे जैद में। कहा कोई आखिरी ख्वाहिश? कहा कि हमारा तो पहला भी अली है, हमारी तो जबान में पहली बात भी अली है, हमारी जबान में तो आखिरी बात भी अली है। अच्छा, जनाबे जैद की भी मवद्दत का जज्बा यहां खत्म नहीं हुआ, यानी कि अपनी जामे शहादत नोश करने से पहले भी मौला अली के फजाइल पढ़ रहे हैं। भाई मैं क्यों ना जनाबे जैद का जिक्र करूं मिंबर से। अब कोई अगर किसी को नागवार गुजरे तो भाई वो जाने और मौला जाने, किसी से मुराद विलायत के मुनकिर हैं। अब किसी को अगर नागवार गुजरे और अगर कोई खुश हो जाए, वो फकत जनाबे जैद के साथ नहीं है, वो अली मुर्तजा के भी साथ है। अच्छा, जनाबे जैद की विलायत यहां खत्म नहीं हुई। जनाबे जैद, बहुत शुक्रिया कि मैं ही समझ रहा था बहुत मुश्किल टॉपिक होगा, लेकिन मौला अली के चाहने वालों ने उसको बहुत आसान बना दिया। आप सब लोग अपनी सेहत और सलामती के लिए दुरूद पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जनाबे जैद पर इंशाअल्लाह ताला किसी और मौके पर बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, जिंदगी रही तो, और इंशाअल्लाह ताला जहां जहां मौका मिलता रहा तो। फकत जनाबे जैद शहादत की मंजिल पर फायज होने वाले हैं। क्या जवाब दिया? हमारी जबान में तो पहला भी अली है, आखिरी भी अली है। अच्छा, वो हज्जाज सवाल कर रहा है, अच्छा ये बताओ कि फातिमा अफजल हैं या मरियम अफजल हैं?
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या सवाल कर रहा है? जनाब फातिमा अफजल हैं या जनाब मरियम अफजल हैं? अब जनाब जैद शहीद का जवाब सुनिए। जनाब जैद शहीद ने जवाब दिया कि मरियम की फजीलत अपनी जगह, लेकिन फातिमा सबसे अफजल हैं। मरियम की फजीलत अपनी जगह, लेकिन जनाब फातिमा सबसे अफजल हैं। तो उसने सवाल किया कि भाई मरियम, अब देखिएगा मार्फत वाला जवाब सुनिएगा। उसने कहा कि भाई मरियम की शान में तो एक सूरा नाजिल हुआ, तो मरियम फातिमा से अफजल कैसे हुई? अब जनाब जैद ने बहुत मार्फत वाला जवाब दिया। जनाब जैद ने जवाब दिया, मरियम की शान में एक सूरा नाजिल हुआ, फातिमा की शान में पूरा कुरान नाजिल हुआ। जनाब फातिमा की शान में पूरा कुरान नाजिल हुआ। तो सामने मोहतरम, ये जनाब जैद का किरदार और मर्तबा है, ये जनाब जैद की शख्सियत का कमाल है। अब जनाब जैद के अंदर ये जो फजाइल हैं, ये जनाब जैद अपनी उस आखिरी शहादत की मंजिल पर होते हुए भी बीबी फातिमा के भी फजाइल पढ़ रहे हैं, मौला अली के भी फजाइल पढ़ रहे हैं। कभी आपने सोचा कि जनाब जैद ने ये जवाब दरबार में खड़े होकर कैसे दिया कि जनाब फातिमा का अफजल मुकाम है? क्योंकि ये हमारे जाहिल हजरात टेलीविजन पर आकर माह रमजान मुबारक में ये बहस करते रहे कि अली अफजल हैं या अंबिया अफजल हैं। मैं तो इनको जाहिल इसलिए कहता हूं कि जो पढ़ के बात ना करे वो जाहिल होता है, और जो दरे अहले बैत पर आ जाए वो जाहिल नहीं होता, हुर अलैहिस्सलाम बन जाता है। तो ये माह रमजान मुबारक में बहस होती रही कि अली अफजल हैं या अंबिया अफजल हैं। मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मैं फकत जनाब जैद की जवाब की तशरीह आपके सामने पेश कर रहा हूं कि एक मर्तबा सासा इब्ने सुहान, उसने सवाल किया मौला अली से, मौला ये बताइए कि आप अफजल हैं या हजरत ईसा अफजल हैं? आप अफजल हैं या हजरत ईसा अफजल हैं? तो मौला अली ने जवाब दिया, अना अफजल, मैं अफजल हूं। उसने कहा मौला जरा वजाहत करें। हजरत जैद शहीद का जवाब ज़हन में रखिएगा कि उन्होंने जनाब फातिमा के लिए जो जवाब दिया था कि जनाब फातिमा की शान में पूरा कुरान उतरा। एक मर्तबा उसने जब मौला अली से सवाल किया, मौला जरा बताइए, इसकी वजाहत करें कि आप कैसे अफजल हैं हजरत ईसा से? तो मौला अली ने जवाब दिया, ऐ सासा, कि जब ईसा की विलादत होने वाली थी ना, तो मरियम बैतुल मुकद्दस के अंदर थी। मरियम बैतुल मुकद्दस के अंदर थी, बाहर नहीं थी। खुदा की आवाज आई, मरियम हाजा बैतुल मुकद्दस, ये बैतुल मुकद्दस है। हाजा बैतुल इबादा, ये बैतुल इबादा है, विलादत की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर, विलादत की जगह नहीं है। मरियम यहां से बाहर चले जाओ। और सासा कि जब मेरी आमद हो रही थी, एक मर्तबा खाने काबा की दीवार चाक हुई, खुदा ने आवाज दी, फातिमा अंदर आ जाओ। शहीद का वो जवाब आपको कि जनाब जैद शहीद विलायत की मंजिल पर फाइज होने के बाद, आजादारी के मेराज पर फाइज होने के बाद, उस मलून के दरबार में किस तरह मौला अली के फजाइल पढ़कर दुनिया को बता रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, कभी जैद को भूलना नहीं, क्योंकि जैद अगर शहादत के मर्तबे पर भी फाइज होने जा रहा है तो जिक्र अली को अपनी जबान से दूर नहीं कर रहा। ऐ अली के चाहने वालों, ऐ अली के मानने वालों, ऐ अली का मातम करने वालों, ऐ अली के अज़ादारों, ए अली का सिया लिबास पहनने वालों, ए अली का अलम उठाने वालों, ए अली का मातम करने वालों, ए अली का गिरिया करने वालों, ए अली का अज़दारी करने वालों, ए अली का मातम करने वालों, ए अली के लिए करबला जाने वालों, ए अली के लिए मशक जाने वालों, ए अली की सदा बुलंद करने वालों, ए या अली मदद की सदा बुलंद करने वालों, मेरे चाहने वालों, याद रखना कुछ भी चले जाए, अपने दिल से विलायत को कभी ना जाने देना। तो मालूम हुआ हजरत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम की क्या आमद है। किताबों में, बाज़ किताबों में लिखा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सामने मोहतरम इस पे समझौता नहीं करते, ये एक अलग बहस है।
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं है, अलैहिस्सलाम है, कि जिसकी मार्फत का ऐलान अल्लाह का हबीब कर रहा हो। अच्छा, जनाब ज़ैद ने क्या कहा? जनाब ज़ैद ने यह ऐलान बुलंद किया, जनाब ज़ैद ने कहा कि जनाब फातिमा अफजल हैं, और कहा जनाब फातिमा जनाब मरियम से अफजल हैं। तो यहां पर यह तो मैंने आपको एक जो कॉल सुनाया वो मौला अली अलैहिस्सलाम को सुनाया, जिसे सुनकर आप बहुत खुश हुए। अब जहां पर अली का नाम आ जाए तो मैं नबी को जुदा नहीं कर सकता। भाई जनाब ज़ैद की अजमत पढ़ रहा हूं ना, कि जब अली का नाम आ जाए तो नबी को कैसे जुदा कर दूं? तो एक मरतबा किसी ने रसूल खुदा से सवाल किया था ना, ए रसूल खुदा, ये जो मरियम है ये भी औरतों की सरदार हैं। भाई जनाब ज़ैद की मार्फत की मंजिल सुनिए, जो वो कह रहे हैं आखिरी मंजिल पर। कहा कि ये मरियम जो है, ये जो मरियम है, ये भी औरतों की सरदार हैं। तो रसूल खुदा ने कहा कि मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है। भाई अपनी आवाजों का आजाद करें। मरियम 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 अपने जमाने की औरतों की सरदार है, फातिमा आलमीन की औरतों की सरदार है। मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है, फातिमा आलमीन की औरतों की सरदार है। और जो फातिमा का शौहर होगा वो दुनिया का भी सरदार होगा, आखिरत का भी सरदार होगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये मुकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने जनाब ज़ैद को दिया। जनाब ज़ैद की मार्फत चंद लहजों में बयान नहीं हो सकती, लेकिन शायद अगर मैं एज ए जाकिर मौत की मंजिल पर फायज हो जाऊं और शायद मुझसे मौला कब्र में ये सवाल कर लें कि हमारे बेटे का जिक्र किया, तो शायद मैं मौला को जवाब दे सकूं कि मौला मैंने इस इमाम बारगाह में इस 5वीं मजलिस में जनाब ज़ैद का जिक्र जरूर किया। इसलिए अपने बच्चों को भी जनाब ज़ैद के बारे में बताएं कि जनाब ज़ैद का क्या मुकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने जनाब ज़ैद को दिया। कूफे का वो शहीद जनाब ज़ैद, और कूफे का एक और शहीद हजरत मुस्लिम बिन अकील। बस मैं जो सोच कर आया था, मेरा वक्त खत्म हो गया। सिर्फ 2 जुमले हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम पर सुनते जाइएगा, और तमाम ख़वातीन हजरात से एक मरतबा ये गुजारिश करूंगा कि इस बात को आपने फ़कत अपने आप तक महदूद नहीं रखना, बल्कि दुनिया तक बताना है। हजरत मुस्लिम बिन अकील भी बाबुल हवाइज हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये तमन्ना करते होंगे कि उनके पास, मैंने खुद इराक में रहते हुए, जब मैं इराक में था तो मैंने खुद ये बात वहां के उलमा से सुनी और आपको बयान कर रहा हूं मैं ये बात हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि 2 बातें। पहली बात यह कि जब किसी के यहां अगर अल्लाह ताला औलाद की नेमत ना दे तो वो अल्लाह से ये दुआ मांगे कि या अल्लाह तुझे वास्ता है मुस्लिम बिन अकील का, क्योंकि अल्लाह ताला ने जनाब मुस्लिम बिन अकील के दोनों जो भी उनकी औलाद थी, अब किताबों में जो जो उनकी तादाद लिखी हुई है हम उस पर बात नहीं करते, अल्लाह ताला ने उनकी औलाद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मवद्दत पे कुर्बान कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम को बाबुल हवाइज बना दिया, और अल्लाह ताला ने जनाब मुस्लिम से यह वादा कर लिया कि तूने अपनी औलाद अल्लाह पर, हुसैन पर कुर्बान की। अगर आज कोई अज़ादार ये दुआ मांगेगा कि अल्लाह अगर मुझे औलाद की नेमत से नवाजे और मैं उसका नाम मुस्लिम रखूंगा, तो मैं अल्लाह इस बात का वादा करता हूं कि मैं उस दुआ मांगने वाले की नस्ल को बाकी रखूंगा। पहला मौज़ा जनाब मुस्लिम बिन अकील का कि अगर किसी के यहां औलाद की नेमत नहीं है, या कोई अगर औलाद नरीना चाहता है, तो अल्लाह से ये दुआ करे कि वो उसको जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के वसीले से औलाद की नेमत दे, तो अल्लाह ताला उसको औलाद की नेमत नवाजेगा। ये बात तो आपसे बहुत से लोगों को पता हो या ना हो। एक दूसरी बात बता रहा हूं जिसका मैंने जाती तौर पर तज्जिया करबला में किया और कूफे में और इराक में रहते हुए किया, कि अगर कोई शख्स अपने जाती घर की तमन्ना रखता है, अल्लाह अकबर, अगर कोई शख्स अपने जाती घर की तमन्ना रखता है और उसके पास घर जैसी नेमत नहीं है, तो वो अल्लाह को वास्ता दे कि तुझे वास्ता है जनाब मुस्लिम बिन अकील की उस तन्हाई का जो उनको कूफे में मिली थी, क्योंकि जनाब मुस्लिम बिन अकील बेघर हो गए थे। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने जनाब मुस्लिम से यह वादा किया था, मुस्लिम घबराना नहीं, अगर तू बेघर हो गया, लेकिन अगर कोई तेरा चाहने वाला ये दुआ मांगेगा कि या अल्लाह तुझे वास्ता है मुस्लिम बिन अकील का,
मुझे घर की नेमत अता फरमा, तो अल्लाह ताला उस अज़ादार की इस हाजत को भी पूरा करेगा मुस्लिम बिन अकील के वसीले से। इसलिए सामने मोहतरम जनाब, अपने आप को जोड़े रखिए हजरत मुस्लिम बिन अकील से। घर चाहिए, मुस्लिम बिन अकील से मांगो। औलाद चाहिए, मुस्लिम बिन अकील से मांगो। उसकी वजह क्या है सामने मोहतरम, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। जनाब मुस्लिम बिन अकील पर की फजीलत इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और मौके पर बयान करूंगा, और आप इसको यकीनी तौर पे सुन भी चुके होंगे जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत वाले दिन के। तवज्जो रखिएगा, मैं मार्फत का जुमला और समंदर को कूजे में बंद कर रहा हूं कि खुशनूदी खुदा की खातिर, खुशनूदी खुदा की खातिर हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए जो जानवरों की कुर्बानी दे उसे मुसलमान कहते हैं, और खुशनूदी खुदा की खातिर जो अपने वजूद को हुसैन इब्ने अली पर कुर्बान कर दे उसे मुस्लिम कहते हैं। इससे बड़ा मैं जुमला हदिया नहीं कर सकता था सामने मोहतरम, इतना आसान मैं बयान नहीं कर सकता था कि खुशनूदी खुदा की खातिर जो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल की सुन्नत पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी करे वो मुसलमान होता है, और जो अपने वजूद को खुशनूदी खुदा की खातिर वजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर दे वो मुस्लिम होता है। इसलिए तो एक मरतबा लामा अजहर हुसैन जैदी साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। उन्होंने यही कहा था ना कि कूफे में मुसलमान बहुत थे लेकिन मुस्लिम एक था। दुरूद पढ़े एक मरतबा हज़रत मुस्लिम की शान पे। तो आपको समझ में आया कि ये मुकाम और मर्तबा कूफा के उन शोहदा का है, हजरत मुस्लिम बिन अकील का है, हजरत जैद शहीद का है। और हजरत जैद शहीद, आज मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं हजरत हुर के भी मसाइब आपके सामने बयान करूं, और मेरे मजमून के हिस्से में मैं उसको शामिल कर रहा हूं। 2 जुमले में हजरत जैद शहीद के मसाइब के आपके सामने बयान करूंगा। आया उनकी शहादत अभी दूर है, लेकिन जहां पर इतनी फजीलत बयान हो गई, और जब जनाब जैद ने ये कह दिया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वादा कर लिया कि जो जैद का जिक्र सुनकर रोएगा मैं उसकी जन्नत की जमानत दूंगा, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं जनाब जैद की शहादत का जिक्र ना करूं। और जब हजरत मुस्लिम का जिक्र आ गया तो थोड़ी सी शहादत हजरत मुस्लिम की भी सुनते जाइएगा। लेकिन सामने मोहतरम हजरत जैद की शहादत के बारे में फ़कत मैं ये कहूँगा कि आपने तो ये सुना होगा ना कि हजरत जैद अलैहिस्सलाम को, हजरत जैद शहीद को 4 बरस तक लटकाया गया सूली पर। आपने फ़कत ये सुना होगा। लेकिन एक जुमला आपको हदिया करूं, अज़दारों, फ़कत हजरत जैद को लटकाया बाद में गया, लेकिन पहले उनको दफनाया भी गया था। पहले हजरत जैद को दफनाया भी गया था। एक मर्तबा हजरत याहिया, जो हजरत जैद के बेटे हैं, हजरत याहिया ने हजरत जैद को जब वहां पर दफन किया ना, अच्छा गुर्बत का आलम सुनते जाइए कि जो मौला अली के इतने फजाइल पढ़ रहा है, जो मौला अली का जिक्र कर रहा है, उसकी गुर्बत का आलम यह है कि एक मर्तबा जैसे ही हजरत जैद को शहीद किया गया ना, तो किसी ने कहा कि हजरत जैद का जो जिस्म है वो दरिया में बहा दो, किसी ने कहा कि इनकी लाश को छुपा दो, लेकिन एक मर्तबा याहिया ने कहा कि मेरे बाबा की लाश को दफना दो। एक मर्तबा जैसे ही लाश को दफनाया गया ना, अज़ादारों, मैं कहूँ जनाब याहिया से, ए याहिया, आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपने अपने हाथों से अपने बाबा के लाशा को दफना दिया, लेकिन करबला में एक सैयद सज्जाद भी था जिसके सामने उसके बाबा का लाशा पामाल होता रहा, वो अपने बाबा के लाशे को दफना ना सका। अज़ादारों, आपने फकत ये सुना है कि हजरत जैद का लाशा लटकता रहा। अज़ादारों, ऐसा नहीं था। पहले हजरत जैद के लाशे को दफनाया गया। जैसे ही हजरत जैद के लाशे को दफनाया गया ना, अज़ादारों, कुछ ही देर के बाद हजरत जैद के लाशे को कब्र से निकाला गया। वो क्या मंजर होगा कि जब अली के इस बेटे के लाशे को कब्र से निकाला गया होगा। अज़ादारों, फकत कब्र से निकाला नहीं गया, सूली पर लटकाया गया। फकत कब्र से निकाला नहीं गया, सूली पर लटकाया
जनाब ज़ैद को सुनते जाइएगा, फकत सूली पर नहीं लटकाया गया। अज़ादारों, मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ सन बयान किए जाते हैं। किसी ने कहा 3 साल, किसी ने कहा 6 साल, किसी ने कहा 4 साल। अरे तुम कहते हो 3 साल, तुम कहते हो 4 साल, तुम कहते हो 6 साल, हजरत ज़ैद के लाशे को लटकाया गया। मैं हाथ जोड़कर कहूँ, ऐ मुसलमानों, क्या तुम गवारा करोगे कि तुम्हारे किसी जवान का लाशा, तुम्हारे बूढ़े का लाशा लटकाया जाए? मेरा सलाम हो ज़ैनुल आबिदीन के उस बेटे पर कि जिसके लाशे को 4 बरस तक लटकाया गया और लटकाया नहीं गया। एक मर्तबा हजरत ज़ैद के लाशे को जलाया गया। हजरत ज़ैद के लाशे को जलाया गया। हजरत ज़ैद के लाशे को फकत जलाया नहीं गया, हजरत ज़ैद के लाशे को मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन आइए आकर देखें। यहाँ आपके अज़ादार, यहाँ आपके अज़ादार हजरत ज़ैद में मातम कर रहे हैं। मौला हम बहुत गुनहगार हैं, मौला हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन मौला तौबा तो करते हैं ना, मौला आंसू तो बहाते हैं ना। मौला मुझे नहीं पता कि दुनिया में कहां कहां पर हजरत ज़ैद का जिक्र हो रहा है, लेकिन मौला आइए, मौला आइए इस बाबुल इस्लामिक सेंटर में अज़ादार हजरत ज़ैद का मातम कर रहे हैं। अज़ादार सुनते जाएंगे, हजरत ज़ैद के लाशे को, फकत हजरत ज़ैद के लाशे को लटकाया नहीं गया, मौला के लाशे को जलाया गया। अरे जब भी दिल ना भरा, एक मर्तबा लाशे की राख को लिया, लाशे की राख को लिया, अरे दरिया के किनारे फेंका गया। मैं कहूँ मौला, मौला इतना जुल्म कि आपके जिस्म मुकद्दस को, आपके जिस्म मुकद्दस को दरिया के हवाले नहीं किया। मौला इतनी गुर्बत कि आपकी राख को मौला आपकी राख को दरिया के हवाले किया गया। अज़ादारों, मेरा मौला चला गया, मेरा मौला चला गया। अज़ादारों, ये कूफे का वो शहीद है जो चला गया। अज़ादारों, कूफे का एक और शहीद है जिसका नाम मुस्लिम बिन अकील है। मुहर्रम की मजालिस में हजरत मुस्लिम बिन अकील का जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अज़ादारों, मैं आपको एक जुमला बताता चलूँ। हजरत ज़ैद की शहादत में और हजरत मुस्लिम की शहादत में और करबला वालों की शहादत में एक फ़र्क था। जब जनाब ज़ैद जा रहे थे ना, तो उस वक्त इमाम जाफर सादिक मौजूद थे। जब करबला वाले शहीद होने जाते थे ना अज़ादारों, आपने रोते हुए शर्म महसूस नहीं करनी, आपने रोते हुए थकना नहीं है। मैं पढ़ते हुए नहीं थकूंगा। अज़ादारों, आपको मालूम है कि जब हजरत ज़ैद जा रहे थे ना, तो उनको सवार करवाने वाला मौजूद था। और जो करबला में लोग जंग कर रहे थे ना अज़ादारों, उनको यह मालूम था कि जब वो जाएंगे मौला खुदा हाफिज करेंगे, अब्बास का आलम होगा, उस आलम के साए तले वो करबला में जाएंगे। और फकत जाएंगे नहीं कि जब वो शहीद होने वाले होंगे, मौला को सदा देंगे, या हुसैन की सदा बुलंद करेंगे। अरे मौला, मेरा गरीब इमाम उनके लाशे पर पहुंचेगा। मौला, मेरा गरीब इमाम उनके लाशे पर पहुंचेगा। लेकिन मेरा सलाम हो मुस्लिम बिन अकील पर कि जब मुस्लिम जाने लगा, कोई सवार करवाने वाला ना था। शर्मा के नहीं रोना। जब मुस्लिम जाने लगा, कोई गिरिया करने वाला ना था। अज़ादारों, देखिए, बनी हाशिम का जवान है ना, बनी हाशिम का जवान है, और बनी हाशिम वाले बड़े गैरतमंद होते हैं, बड़े गैरतमंद होते हैं। कोई शरीफ आदमी होता है ना, कोई शरीफ आदमी, वो किसी से खाना नहीं मांगता, और अगर वो किसी से पानी भी मांगे ना, तो बहुत शर्मा के मांगता है। मैं क्या करूं मुस्लिम बिन अकील की गुर्बत के, कि मुस्लिम बिन अकील बहुत प्यासा है, बनी हाशिम का चांद है। एक मर्तबा एक मोमिना के घर के पास पहुंचा, एक मर्तबा गिरिया करके कहता है, ए मोमिना, मैं बनी हाशिम का मुस्लिम बिन अकील। मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे जरा पानी पिला दो। अज़ादारों, एक मर्तबा उस मोमिना ने पानी पिलाया, और उस मोमिना ने यह कहा कि आप बहुत प्यासे हैं और आप तो औलादे रसूल हैं, सर आज रात मेरे घर में क़याम करें। अज़ादारों, क़यामत की मंजिल सुनाऊँ आपको। एक मर्तबा ये मुस्लिम ने बात की और कहा, मुस्लिम ने
कहा है मोमिना, मुझे मालूम है कि तू अहले बैत की चाहने वाली है, लेकिन देख मोमिना, हमारी जान के बहुत दुश्मन हैं, और अगर मैंने तेरे घर क़याम किया ना, मातम कीजिएगा, अगर मैंने तेरे घर क़याम किया ना, तो मुझे मालूम है ये मलून फौज तेरे घर में घुस जाएगी, तेरे घर में घुस जाएगी। और तुम मोमिना है, मैं नहीं चाहता कि तू उन लोगों के सामने मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के सामने बेपर्दा है। मैं कहूं मौला, वो मोमिना जवान नहीं है, मोमिना वो मोमिना जवान नहीं है, वो मोमिना ज़ईफ़ा है। ऐ मुस्लिम, आपको इसके पर्दे की बहुत परवाह है, लेकिन मुस्लिम 10 मुहर्रम के बाद अली की बेटियां, अली की शर्मा के गिरिया नहीं करना, मातम करके गिरिया करना है। अली की बेटियां, मोहम्मद की नवासियां बेपर्दा होंगी, बेपर्दा होंगी, बेपर्दा होंगी। अज़ादारों, एक मर्तबा मुस्लिम अंदर गए। अज़ादारों, आपने शर्मा की गिरिया नहीं करना, मैं बार बार ये कहूंगा आपसे। उसकी वजह यह है क़यामत की रातें अज़ादारों, और मातम की रातें, क्या पता कल हम हो ना हो, क्या पता कल हम हो ना हो, ये अज़ादारी जरूर होगी। अज़ादारों, एक मर्तबा मुस्लिम अंदर गए। अब मुस्लिम ने पूरी रात इबादत की, और मुस्लिम पूरी रात इबादत करता जाता है, लेकिन जैसे ही मुस्लिम इबादत करता है ना, एक मर्तबा मुस्लिम आसमान को देखता है और सदा बुलंद करता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, ये वही सदा थी कि जब माह रमजान मुबारक था और मौला अली मस्जिद जाने वाले थे, मौला की बेटी ने देखा, मौला का अंदर जाते बाहर आते, अंदर जाते बाहर आते, और मौला आसमान को बार बार देख के कहते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मर्तबा अली की बेटी कहने लगी, बाबा बाबा, ये आप बार बार इन्ना लिल्लाह की सदा क्यों बुलंद करते हैं? अज़ादारों, मौला ने कहा, बेटी ये वही रात है, ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया है। अज़ादारों, मुस्लिम भी नकील इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सदा को बुलंद करते रहे। अज़ादारों, एक मर्तबा जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं मसाइब छोड़ रहा हूँ, जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अज़ादारों, जैसे जनाब मुस्लिम उस मलून के दरबार में आए ना, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में आए, एक मर्तबा दरबार में आने के बाद मुस्लिम ने पानी मांगा। अज़ादारों, रिवायात में ये मौजूद है, मुस्लिम को साबित करना चाह रहे हैं। अज़ादारों, एक मर्तबा मुस्लिम ने पानी मांगा। मकले इमाम हुसैन बयान करता है कि एक मर्तबा जैसे ही जनाब मुस्लिम के पास पानी आया ना, तो जनाब मुस्लिम का खून उस पानी में गिरा। जनाब मुस्लिम ने नकील ने उस पानी को फेंका, दोबारा पानी मांगा, फिर खून गिरा, फिर फेंका, फिर पानी मांगा, फिर खून गिरा, फिर मुस्लिम ने फेंका। अरे मैं कहूँ मुस्लिम, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुस्लिम जवाब देंगे, अरे मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है करबला के मैदान में मेरा आका हुसैन प्यासा करबला के मैदान में मेरा आका हुसैन प्यासा शहीद होगा। वो जब प्यासा शहीद होगा, मैं कैसे पानी को पी लूं? अज़ादारों, एक मर्तबा मुस्लिम भी नकील उस मलून के दरबार में मौजूद है। किसी ने सैयद सज्जाद से कहा, मौला मौला, जब आप दरबार में गए थे, जब आप दरबार में गए थे, आपकी नजरें झुकी हुई थी, आपकी नजरें झुकी हुई थी, लेकिन जब मुस्लिम दरबार में गया था, मुस्लिम ने आंखों में आके डाल कर देखा, मुस्लिम की गर्दन बुलंद थी। एक मर्तबा मौला सैयद सज्जाद ने ये बात सुनी। अज़ादारों, आपने मातम करना है। मौला सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ पूछने वाले, तूने इंसाफ नहीं किया, ऐ पूछने वाले, तूने इंसाफ नहीं किया। कहा, मौला क्यों? कहा, जब मुस्लिम गया था, मुस्लिम अकेला गया था, जब मैं गया था, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ अली की बेटियां मौजूद थी। आज मुझे किसी मोमिन ने कहा, मौलाना, जब आप यहाँ मसाइल पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अगर 50 लोग हों तो 80 लोग गिरिया कर रहे होते हैं, 70 लोग गिरिया कर रहे होते हैं। मैंने सोचा, क्या पता आप लोगों के पहलुओं में मौला सज्जाद बैठकर गिरिया कर, हजरत अब्बास बैठकर गिरिया कर रहे हो। अज़ादारों, हमारी आवाज़ों में मौला की आवाज़ शामिल होगी, मौला की आवाज़ शामिल होगी, हमारा गिरिया हमारी बख्शिश कराएगा। अज़ादारों, एक मर्तबा जैसे
जैसे ही मुस्लिम को शहीद होने लगे ना, मौला अब्बास ने कहा इमाम हुसैन से, मौला मौला जरा मुझे बताइए, मुझे दिखाइए, ज़हूर इमामत से दिखाइए कि इस वक्त कूफे में क्या हो रहा है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अपनी दोनों उंगलियों को बुलंद किया। अब हजरत अब्बास ने देखा कि एक मर्तबा एक मलून तलवार चला रहा है, मुस्लिम का सर है, मलून के हाथ में तलवार है, मुस्लिम का सर है, मलून के हाथ में तलवार है। एक मर्तबा मेरे मौला गाजी ने देखा कि उस तलवार के पास और मुस्लिम के पास एक काले बुर्के वाली बीबी, एक काले बुर्के वाली बीबी जोर जोर से गिरिया कर रही है। और ज़ादारो एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा ए आका, ये बताइए मुस्लिम के पास ये कौन सी बीबी है जो गिरिया कर रही है। एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास, ये मेरी माँ फातिमा, ये मेरी माँ फातिमा, ये मेरी माँ फातिमा है जो मुस्लिम का लाशा वसूल करने आई है। आज़ादारो, मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। मुस्लिम को अभी तो मुझे थोड़े से मसाइल और पढ़ने हैं, मैं नहीं थकूंगा, आप भी नहीं थकिएगा। एक मर्तबा जैसे ही जनाब मुस्लिम को शहीद कर दिया गया ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो तमाम मंजर देख रहे थे। वो मौला है ना, वो तमाम मंजर देख रहे थे। एक मर्तबा मौला ने रुकैया को आवाज दी, मुस्लिम की जोजा को आवाज दी और कहा जरा रुकैया मेरे पास आना। रुकैया पास आई और एक मर्तबा मौला ने कहा रुकैया जरा मुस्लिम की बेटी को भी लेकर आओ। मैं मर क्यों ना गया, ये मुस्लिम की बेटी को भी लेकर आओ। अब रुकैया मुस्लिम की बेटी को लेकर आई। छोटे बच्चे वालों, खुदा आपकी गोदियों को सलामत रखे। मैं मासूम बच्चों को बैठा हुआ देखता हूँ, मैं छोटी छोटी बच्चियों को बैठा हुआ देखता हूँ तो मुझे सकीना याद आ जाती है। एक मर्तबा मौला ने रुकैया से कहा मुस्लिम की बच्ची को लेकर आओ। अज़ादारो, मुस्लिम की बच्ची आई। एक मर्तबा मौला ने मुस्लिम की बच्ची के सर पे हाथ रखा। अब जो मुस्लिम की बच्ची के सर पे हाथ रखा ना, वो कोई आम बच्ची नहीं थी, वो मुस्लिम की बच्ची थी। एक मर्तबा कहा चचा, और कहा एक मर्तबा मुखातिब होकर कहती है मामू जान आपने मेरे सर पे हाथ रखा, लेकिन मुझे ये यतीमी का हाथ दिखाई देता, मुझे ऐसा लगता है मैं यतीम हो गई। अज़ादारो, एक मर्तबा मौला ने ये सुनना था और कहा बेटा देख ईद आ गई है, शबी ईद है, बेटा तू अपने आप को यतीम महसूस ना करो। एक मर्तबा मौला ने आवाज दी ज़ैनब जरा छोटी छोटी बालियां लेके आना। मौला ज़ैनब छोटी छोटी बालियां लेकर आना। अब ईद की शब है, छोटी छोटी बालियां जनाब ज़ैनब लेकर आई। अब यतीम मुस्लिम की बच्ची है, यतीम मुस्लिम की बच्ची है, जिसका नसीब होगा वो गिरिया करेगा। यतीम मुस्लिम की बच्ची है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब बालियां लेकर आई ना। अब इमाम हुसैन ने उस मुस्लिम की यतीम बच्ची को बालियां पहनाई। अज़ादारो, फकत बालियां नहीं पहनाई, उस मंजर को सकीना दूर से खड़ा हुआ देख रही थी। उस मंजर को मुझे माफ कीजिएगा, बहुत सारे लोगों की हालत गैर हो रही है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं रुक नहीं सकता। मैं मसूद औरतों से, ख़वातीन से हाथ जोड़ के कहता हूँ मुझे माफ कीजिएगा। मसाइब अभी थोड़े सख्त पढ़ूंगा, मैं ऐसे नहीं रुकूंगा। एक मर्तबा 4 बरस की बच्ची वो मंजर देख रही थी। उस बच्ची ने ये मंजर देखा कि जब कोई यतीम होता है उसके सर पे हाथ रखा जाता है, जब कोई यतीम होता है उसको बालियां पहनाई जाती हैं, उस बच्ची को बालियां पहनाई जाती हैं। मैं कहूंगा आशूरा का दिन आया, सच जुमला हदिया कर रहा हूं, आशूरा का दिन आया, हुसैन की यतीमा
Hussein, Ya 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 Hussein
على